मेरा नाम दिनेश भील है। मैं सीतावन का निवासी हूँ और सीतावन जो गांव है ये कम से कम 100 साल पुराना एविडेंस है कि जब से सैन में स्कूल है, जब से हमारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो थोड़ा परिवार था, परिवार बढ़ता बढ़ता आज परिवार इतना हो गया कि 81 परिवार हो गया। तो 81 परिवार का नगर पालिका ने सर्वे भी कर रखा है। समाज ने कुछ साल भर पहले आंदोलन किया था। उस आंदोलन के नेतृत्व में नगर पालिका ने सर्वे करवाया। सर्वे करवाने के बाद 81 परिवार हुआ। 81 परिवार होने के बाद इन लोगों ने हमको जगह चिन्हित के लिए बोला कि आपको जगह चिन्हित करके देंगे। वो जगह चिन्हित की वो डॉक्यूमेंट भी हमारे पास में है कि ये जगह आपके लिए हमने चिन्हित कर ली। और वो जगह चिन्हित करने के बाद अब वहाँ पर नगर पालिका दूसरे लोगों को पट्टे देके वहाँ पर बसा रही है। अगर वो जगह भी चली गई तो यहाँ के आदिवासियों को कहाँ शिफ्ट करेंगे। अभी कितने परिवार रह रहे हैं भाई? टोटल 81 परिवार यहीं रह रहा है सारा। 81 रहते हैं। जी। बिल्कुल। तो और क्या क्या समस्या आ रही है यहाँ के लोगों को यहाँ रहने में? और यहाँ रहने में ऐसा है कि ना लाइट है, ना पानी है, ना शौचालय है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म, तो सब सुविधा नहीं होने के कारण से बच्चे भी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो ये ज़मीन पहले से वन क्षेत्र में है या फिर बाद में? नहीं, वो ये जमीन वन क्षेत्र से पहले मेरे हिसाब से ये कि नगर पालिका में थी। नगर पालिका हमारे में? पास में झूपी टैक्स, जो झूपी सफाई आता है नगर पालिका में, वो झूपी टैक्स भी पड़े हुए 5-6 परिवारों के पास में। और लाइट के लिए डिमांड नोटिस भरा था, उसके वो पैसे जो भरे थे स्लिप, वो स्लिप भी हमारे पास में है। फिर वो कुछ आपत्ति जगह बोले ये वन भूमि में आता है। अच्छा। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, वन भूमि में आता है तो हम अन्य जगह शिफ्ट किया जाए। तो बोले शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे। नेता लोग आते हैं हमेशा चुनाव में, बोले आपको शिफ्ट करते, आप लोग नहीं गए। इनके पास में एविडेंस में कुछ भी नहीं। हमारे लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो गुमराह हो जाते थे। फिर हमने बोला आप लिखित में दो हमें। ये बोले कि हमने उस 91 के अंदर आपको एमएलए साहब ने रुकवाया, बोले फ़ोन के माध्यम से। जब कोर्ट से बेदखल का आदेश हो गया है 91 के अंदर, तो बेदखल में हमारे परिवार के कई लोग जेल भी जाके आए हुए हैं। उस समय राज्यपाल बलीराम भगत यहाँ पर आए थे सीतावन में। तो उन्होंने देखी स्थिति क्या है, तो हमारे पुरखियों ने जाके मिला उनसे कि साहब ये समस्या है। बोले आप चिंता मत करो। उन्होंने साहब ने लिखित में दिया 2 लाइन में कि सीतावन की व्यवस्था जब तक नगर पालिका कहीं नहीं करते, जब तक अथावश में ये यहीं रहेंगे। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई ऐसा हुआ नहीं है। जो जगह भी बोल रहे हैं, लेकिन जगह अभी तक हमको अलॉटमेंट नहीं की है। अच्छा, तो उस आदेश जो राज्यपाल ने दिया था जी, कि तब तक लोग सीतावन में रह सकते हैं, रह सकते हैं। तो अभी तक नगर पालिका ने सरकार की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था या फिर आपको दूसरी जगह रहने के लिए कोई व्यवस्था या फिर सरकार की तरफ से कोई मकान वगैरह प्लॉट वगैरह कुछ भी नहीं दिए हैं? ना उसके बावजूद यहाँ से निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है? ना उसके बाद भी हमें बोला जा रहा है, ये बोले हम आपकी व्यवस्था कर दे। व्यवस्था जब जगह चिन्हित कर लिया, हमारे पास में एविडेंस पड़ा हुआ है। और वो जब चिन्हित कर लिया तो हमको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बना कर दिए जावे। लेकिन ये उसमें भी कुछ क्या है राज, जो मालूम नहीं पड़ा। बोले अब की बार हो जाएगा आपका काम, अब की बार हो जाएगा। हमने अभी सीएम साहब का दौरा था, सीएम साहब से हमने मिलने के लिए भी अनुमति मांगी। उपखंड अधिकारी जी को मैंने ज्ञापन दिया, जिला प्रमुख को भी दिया है कि हमारी समस्या को लेकर सीएम साहब से हमें मिलाया जाए। लेकिन हो सके भाई, मुझे समय नहीं दे सके सीएम साहब कोई। हाँ। और एमएलए साहब को भी हम लोगों ने कई बार अवगत कराया गया, सांसद महोदय को भी अवगत कराया गया। लेकिन आबू के कुछ नेता लोग ऐसे भी हैं जो भाई सीतावन का भला नहीं चाहते हैं। हम किसी जनप्रतिनिधि से मिलने की कोशिश करते तो हमें दबाया जाता है और हमें रोका जाता है। अभी कुछ दिन पहले सांसद महोदय से भी मुझे मिलने नहीं दिया इन लोगों ने। तो रोकता कौन है आपको? सांसद, विधायक या? यहाँ के बीजेपी के प्रतिनिधि है कुछ। एक एसटी मोर्चा का नगर अध्यक्ष है और एक भाजपा से बोलों करते पूर्व पार्षद है, 5-6 बार चुनाव लड़ चुके। वो किसी बात को कुछ ऐसा है नहीं, कुछ मैंने कुछ गलत बोला नहीं, कुछ है नहीं। अगर मैं उस वीडियो के माध्यम से साहब को या किसी को गलत बोला तो आप मेरे खिलाफ मुकदमा करवाओ। अगर मैं गलत हूँ तो मुकदमा करवाओ। आप मुकदमा क्यों नहीं करवा रहे हो? बस ये बात कहते हैं कि तू बाप पार्टी से आता है। अरे मैं किसी भी पार्टी से आता, मेरा व्यक्तिगत काम लेके नहीं आया था। मैं मेरे आदिवासी समाज का काम लेके वहाँ पहुँचा था कि 100 साल पुरानी बस्ती है। आप 5-5, 6-6 बार चुनाव लड़के, उसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं करवाया आप लोगों ने। तो व्यक्ति विशेष लेके कुछ किसी कोई विचारधारा कहीं से भी जुड़े, उससे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और भी जो जगह है, जैसे बड़ी बड़ी होटलें भी है जो वन भूमि में थी, वो आबादी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये सीतावन भी कन्वर्ट हो सकता था। तभी सीतावन के लोगों की एक सबसे बड़ी डिमांड यही है कि लोगों को रहने की व्यवस्था की जाए। जो सरकार के तहत जमीन अलॉट की गई थी वहाँ जी। पर घर बना के दिए जाए। हाँ जी, हमने बोला अभी जमीन जो चिन्हित करी है, सब कुछ हो गया, रिकॉर्ड में भी है। लेकिन हमें जमीन वहाँ देने से पहले आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बना के देवे। लेकिन ये तो किसी और को ही बसा रहे, पट्टे पे पट्टे दिए जा रहे हैं वहाँ पर। वो जगह भी चली गई तो यहाँ के आदिवासियों को कहाँ बसाएंगे। ये चाहते हैं कि ऐसे राज्यपाल महोदय ने लिख के दिया कि जब तक व्यवस्था नहीं की तब तक यहीं रहे। ये चाहते हैं कि हम ऐसे ही भूख प्यास लाइट पानी अच्छे शौचालय हो गए ऐसे ही मर जावे। कि ये लास्ट संघर्ष है, ये आने वाली पीढ़ी संघर्ष नहीं कर पाएगी।